पंचायत की खबरों के रुख करते हैं। सबसे पहले बात सवाई माधोपुर की कर लेते हैं। यहां पर चौक का बरवाड़ा में चोरों ने दुकान में सेंध लगाते हुए 3 गैस सिलेंडर और 2000 की नकदी सहित अन्य सामान पार कर लिए। वहीं झालावाड़ के पीड़ावा में पुलिस ने सट्टा खेलते हुए स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1700 रुपया बरामद किए हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में गौशाला के लिए राजस्व शिविर में भूमि की मांग उठी है। कमलिया यास ग्राम के अटल सेवा केंद्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर में ये मांग रखी गई। इस दौरान मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुरेश अरोड़ा की मौजूदगी में ग्रामीणों ने रोकड़िया हनुमान मंदिर गौशाला के लिए भूमि आवंटन और अनुदान की मांग की। गौशाला ट्रस्ट के जगदीश जोशी, घनश्याम दादीच सहित कई लोग इस दौरान मौजूद भी रहे। नागौर की मेड़ता सिटी की बात करते हैं। यहां पर शनिवार देर रात्रि को आई तेज आंधी और बारिश से शहर सहित आसपास गांव में भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों तार जो है वो टूटकर गिर गए। ताउसर रोड का ये मामला सामने आया, जहां गोदामों के छप्पर उखड़ गए हैं, जिससे अनेक लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। हवाएं इतनी तेज थी कि इन गोदामों में लगे शटर तक टूट गए हैं, मुड़ गए हैं, कई जगह दीवारें तक गिर गई है। नागौर में तेज हवाओं के कारण बारिश का असर थोड़ा कम रहा। तो वहीं आसपास के गांव गोगेलाव, बालवा, इंद्रास, वाराणी जैसे यहां पर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली। कृष्णपुरा गांव में 3 मकान ढहने की खबर यहां पर मिली। तो वहीं मेड़ता रोड कस्बे की बात करें, यहां पर करीब 2 घंटे तक तूफानी बारिश से पूरे क्षेत्र में पानी भर गया। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम की करवट ने गर्मी का असर ठीक कम यहां पर किया है। तापमान में करीब 6 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ के रावतसर की बात करते हैं। यहां पर ग्राम रामपुरा से न्योलखी जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत खराब है, जिससे चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में एक महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामले में आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पीहट पक्ष सहित पुठोली के ग्रामीणों ने मांग की। मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पति और ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरी तरह से मामले की जांच में जुट गई है। दौसा जिले के सिकराय में ग्रामीणों ने इलाके के बिजली तारों को ठीक करने का काम यहां पर करवाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी की शिविरों में आए दिन बिजली के ढीले तारों की शिकायतें भी मिल रही थी और ऐसे में उपखंड अधिकारी ने बिजली विभाग के एएन को मौखिक आदेश देते हुए तारों को दुरुस्त करने का आदेश दे दिया और आदेश मिलते ही बिजली विभाग ने काम भी शुरू करवा दिया। वहीं सहायक अभियंता ने बताया कि पंचायत समिति के सभी सरपंचों को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें तारों की जानकारी मांगी जाएगी ताकि इन्हें समय पर दुरुस्त करवाया जा सके। बाड़मेर के सिवाना में सड़क दुर्घटना में एक बालक की मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस ने वाहन भी जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में आम मुस्लिम कमेटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कमेटी के सदर मुंशी खान ने बताया कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई, जिनमें हाजी इकराम मंसूरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाड़मेर के धौरीमन्ना में गर्मी की अधिकता को देखते हुए वन विभाग ने वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र में पानी के 10 टैंकर भेजे हैं। इस क्षेत्र में ट्रैक्टर टैंकर से चिंकारा सहित अन्य वन्यजीवों के लिए नाड़ी में पानी डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल यहां पर गर्मी से सारे तालाब सूख चुके हैं। इसके चलते वन्यजीव पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अब नाड़ी के पानी के टैंकर डालने से गर्मी से आहत वन्यजीवों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अखिल भारतीय बिश्नोई जीव रक्षा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कई बार मांग करने के बाद भी वन विभाग बजट नहीं होने का हवाला दे रहा था और पानी की तलाश में हिरण आबादी क्षेत्र में आ जाते थे। इससे वे कुत्तों के शिकार हो जाते थे। अब चिन्हित इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। बाड़मेर के सिवाना की बात करते हैं। यहाँ पर 10 जून को दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक के ससुराल पक्ष ने कातिलाना हमला कर पिता पुत्र को घायल कर दिया था, जहां पुत्र की अस्पताल में मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। भरतपुर के नदबई में निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए लगे शिविर और कार्यशाला का भले ही प्रभारी सचिव सुरेंद्र अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया है, लेकिन इसे ना तो सुविधा जैसी कोई बात सामने आई थी और ना ही उनकी समस्याओं के बारे में किसी को कोई चिंता नजर आई। 37 पंचायत क्षेत्र और कस्बे से आए श्रमिक मौके पर पानी के लिए तरसते रहे। शिविर में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए नजर आए।
डूंगरपुर के जोतरी में पटवारी का पद रिक्त पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को छोटे मोटे काम के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के अकोला मानसून की पहली बारिश हुई। बारिश 20 मिनट तक लगातार चलती रही। तेज उमस को लेकर अब लोगों में राहत देखने को मिल रही है। इस बीच बारिश के बाद अब खेतों में बुआई का काम भी जोरों पर चल रहा है। बारिश को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। अलवर जिले के भिवाड़ी में निजी बिल्डर्स की मनमानी बदस्तूर जारी है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन यहाँ सभी नियम कानून हवा हवाई हो गए हैं। लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो रहे हैं। निजी बिल्डर्स अपना सामान बेचते समय तो ग्राहकों को लुभाने के लिए वादे करते हैं, लेकिन जब पोजीशन दी जाती है तो उनमें से महज कुछ ही पूरी हो पाती है। यहाँ पर ताजा मामला निमाई ग्रीन्स का है, जिस पर ग्राहक वादा खिलाफी और मनमानी जैसी समस्याओं को लेकर थाने में पहुंचा और मामला दर्ज करवाया गया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मामला कोई नया नहीं है, बल्कि उपखंड अधिकारी के संज्ञान में भी है। उपखंड अधिकारी ने इसकी जांच थाना फुलबाग के थानाधिकारी को सौंपकर रिपोर्ट मांगी है। भिवाड़ी में बिल्डर्स की भरमार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उस स्तर पर ग्राहकों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ बिल्डर्स सभी नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक मनीष का शव अल सुबह गांव के बाहर स्थित एक धार्मिक स्थल के पास बरामद हुआ। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस को युवक के पास कीटनाशक बिखरा हुआ मिला है। मृतक युवक मनीष मेघवाल दिल्ली में ट्रक खलासी का काम करता था। ऐसे में गांव के सरपंच सहित मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव की पहचान मनीष मेघवाल के रूप में की है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को नोहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस पूरे संबंध में मृतक के पिता का कहना है कि युवक का मर्डर हुआ है। आरोपी ने गुमराह करने के लिए लाश के ऊपर कीटनाशक उड़ेल दी है। दूसरी ओर सीआई रणवीर सिंह साई ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या का ही मामला सामने आ रहा है। वहीं पुलिस ने कहा कि मृतक मनीष नोहर थाने में बाइक चोरी के मामले में भी वांछित था। इसके अलावा उसके विरुद्ध एक लड़की भगाने का भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बाड़मेर के समदड़ी में युवक का शव बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अजमेर के केकड़ी में संत निरंकारी मिशन ब्रांच के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। अलवर जिले के कोट कासिम के रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा के तहत पौधारोपण किया। अलवर के कोट कासिम में त्रिलोक भारती आश्रम में 28 जून की रात जागरण का आयोजन किया जाएगा। यहां हरियाणा के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। जोधपुर के शेरगढ़ में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और पीसीसी सदस्य उमेद सिंह राठौड़ सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 29 जून को बालेसर में खनन कार्य को दोबारा शुरू करवाने के लिए तहसील कार्यालय बालेसर के सामने धरने पर भी बात हुई। आपको बता दें कि 1 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के 54वें जन्म दिवस के अवसर पर जोधपुर में होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए पोस्टर विमोचन किया गया। 12 के अंता में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अंता में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में इन दिनों सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आरएनटी स्नातकोत्तर कॉलेज में कंप्यूटर विभाग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 3 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रोफेसर आहूजा ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति में विश्व बाजार को छोटा बना दिया गया है। वहीं डॉक्टर वसीम खान ने कहा कि जितनी सूचनाएं हम कागजों में संग्रहित नहीं कर सकते, उसे कई ज्यादा सूचनाएं कंप्यूटर में संग्रहित कर सकते हैं। भरतपुर के नदवई में टेम्पो चालक को बंधक बनाकर लूट की गई। 5 बदमाशों ने मारपीट कर उसे बंधक बनाया। नदवई पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। क्षेत्र के खेरली गड़ासिया गांव की पास की ही घटना है। जयपुर के रेनवाल के निकटवर्ती गांव डूंगरी खुर्द में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय सृजित करने पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक का आभार जताया है। साथ ही सरपंच गीता देवी यादव द्वारा स्कूल का शुभारंभ कर नवीन बच्चों को तिलक लगाकर प्रवेश दिया गया। इस मौके पर कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में 11 केवी लाइन का तार टूटकर गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई।
पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जिला परिषद सदस्य हनुमान सिंह और सरपंच गोपाल मालू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।